अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफ़ेसर रज़ाउर रहमान है और मैं आजकल हमदर्द यूनिवर्सिटी में एज़ डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज़ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मेंटल हेल्थ जो है इसके 4 पिलर हैं बेसिकली। अगर कोई भी आदमी चाहता है कि वो अपने आप को देखे कि वो मेंटली हेल्थी है या नहीं, वो इन 4 पैमानों पे अपने आप को असेस करे। सबसे पहला पैमाना है कि उस जो भी मेंटली हेल्थी आदमी है उसको अपने पोटेंशियल्स का अंदाज़ा होता है। उसको पता होता है कि वो ये काम कर सकता है और जब उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आम तौर पर लोग वो अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर लेते हैं और नेचर भी उनको फिर हेल्प करती है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेंटली हेल्थी आदमी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत हर आदमी की लाइफ में स्ट्रेसर्स होते हैं। वो उन स्ट्रेसर्स से बहुत अच्छी तरह से ओहदा बरा होता है, उनसे डील करता है। और जो आदमी डे टू डे लाइफ के स्ट्रेसर से नहीं कर सके वो मेंटली हेल्थी नहीं है। तीसरी बात कि मेंटल हेल्थ के आदमी हमेशा ग्रो करता है। वो ग्रो फाइनेंशियल हो या हर लिहाज से, कोई रिलेशनशिप, हर लिहाज से वो ग्रो करता है और उसका अगला दिन पहले दिन से बेहतर होता है। तो ये है। और तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आदमी कोई ग्रो कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट उसके साथ उसकी सोसाइटी को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो मेंटली हेल्थी नहीं है। तो मेंटली हेल्थी को पोटेंशियल्स पता होते हैं, स्ट्रेसर्स को बहुत अच्छी तरह कोप करता है और ग्रो करता है और उसके ग्रोथ के साथ-साथ उसकी सोसाइटी को भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके मुकाबले में मेंटल डिसऑर्डर में ऐसी कंडीशन है जिसमें आदमी की इमोशनल, कॉग्निटिव, फिज़िकल वेलबींग जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिटोरिएट हो जाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इसकी वजह से। देखिए, इन दोनों टर्म्स में फ़र्क करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ की टर्म्स अगर आपको पता होंगे तो आप इस काबिल होंगे कि अपने आप को मेंटली हेल्थी बनाएं और उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है। तो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको होगा तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगी जो कि आपको बीमारी की तरफ लेके जाते हैं, बल्कि उसके मुकाबले में वो चीज़ें ज़्यादा करेंगी जो आपको मेंटल हेल्थ की तरफ लेके जाएँगी। और अगर आपको ये अंदाज़ा होगा कि मेंटल डिसऑर्डर जो है उसकी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको ना सिर्फ़ वो अपने अंदर बल्कि आस-पास के लोगों में अगर कोई ऐसा है जिसमें वो फीचर्स हैं, जिसमें उस तरह की वो चीज़ें हैं, उसकी कॉग्निटिव डेफ़िसिट्स हैं, उसमें इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, उसमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, तो उसको आइडेंटिफ़ाई करके पिक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, अगर आपको इनका डिफरेंस अंदाज़ा होगा तो फिर मेंटली हेल्थी आदमी तो अपनी चीज़ों को, पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ाएगा और वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। और बिल्कुल जहाँ डिसऑर्डर है वहाँ पे उस डिसऑर्डर में भी फिर ये देखना होता है कि उस आदमी को कितनी इनसाइट है। अगर कोई आदमी है जिसको पता है कि मेरी ये जो बीमारी हो रही है, मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ ये एबनॉर्मल है, तो वो सीख करेगा और वो डॉक्टर के पास जाएगा। इस तरह की बीमारियों को हम आमतौर पे न्यूरोटिक इलनेस कहते हैं। इसके मुकाबले में एक और बीमारी होती है जिसको साइकोटिक इलनेस कहते हैं, जिसमें पेशेंट को इंसाइट नहीं होती और वो अपने आप को बीमार नहीं समझता और वो बीमार ना समझने की वजह से वो आमतौर पे फिर डॉक्टरों के पास भी नहीं जाता और वो जो है उसकी बीमारी और ज़्यादा शदीद होती जाती थी। और ये इस तरह की बीमारियाँ को शदीद नफ्सियाती बीमारी कहते हैं, जबकि जो न्यूरोटिक इलनेसेस हैं उनको हम कहते हैं माइल्ड हैं और वो ज़्यादा बेहतर हैं। उस सोसाइटी में आमतौर पर लोग घूमते फिरते हैं और इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, मगर साइकोटिक जो लोग हैं वो दूर से ही नज़र आ जाते हैं क्योंकि उनके बिहेवियर इतने एबनॉर्मल होते हैं कि जो दूर से देख के ही पता चल जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट होगा आपको तो आप अपने आप को मेंटली हेल्थी रखने की कोशिश करेंगे। और जो मेंटल डिसऑर्डर का अगर आपको आइडिया होगा तो आप मेंटली डिसऑर्डर को जल्दी पिक कर लेंगे अपने आसपास सोसाइटी में, और जब जल्दी पिक कर लेंगे तो वो जल्दी डॉक्टर के पास जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि जितना जल्दी मरीज़ डॉक्टर के पास जाएगा उतने ही उसके क्योर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उतने ही बीमारी के बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हमें यही चाहिए कि हम इन मरीज़ों को जितना जल्दी पिक कर सकें पिक करें, क्योंकि देखा ये गया है कि शुरू के जो 1 से 2 साल होते हैं वो मेंटल डिसऑर्डर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर उसके बाद अगर वो पीरियड निकल जाए तो देखा ही गया है साइंस में कि ब्रेन के अंदर कॉग्निटिव मायोमेटिक चेंजेस हो जाती हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाती हैं, वो चेंजेस फिर परमानेंट होती हैं और फिर वो ठीक नहीं होती। इसलिए अक्सर देखा गया है कि वो मरीज़ जो शुरू में इलाज नहीं कराते हैं वो क्रोनिसिटी में चले जाते हैं और फिर वो उनकी बीमारी जो है वो मुस्तकिल और बहुत लंबे अरसे तक चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।